नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज है 9 सितंबर 2024 और शाम के समय ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी मंडी में ही था और यहां पर अभी मंडी में अनाउंस हुआ है कि कल मंडी चालू रहेगी। जैसा कि 10 सितंबर 2024 को लगभग मध्य प्रदेश की सभी लहसुन मंडियां बंद का आह्वान किया गया था। बाकी अभी खबर आई है कि विरोध तो होगा पर वो 12 बजे बाद, यानी कि पिपलिया मंडी की अगर बात करते हैं तो कल मंडी चलेगी पर दोपहर 12 बजे चलेगी, 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी और उसके बाद दोपहर वाली जो मंडी है वो 3 बजे से लगाकर 5 बजे तक चलेगी। तो जो किसान मित्र परेशान ना हो इसलिए मैंने ये तुरंत जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया मैंने ये जानकारी आप तक साझा कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा ताकि जो हमारे बहुत सारे किसान मित्र हैं जो मंडी आने का मन बना रहे हैं तो वो मंडी ज़रूर आए। कल मंडी चलेगी पर थोड़ी सी लेट चलेगी, यानी 12 बजे से लगाकर 2 बजे चलेगी पहली वाली मंडी और सेकंड मंडी चलेगी 3 बजे से लगाकर 5 बजे तक। और हमारे साथ किसान मित्र जुड़े हुए हैं तो ये कुछ चर्चा करना चाहते हैं सोयाबीन फसल को लेकर और चाइना जो बिल्कुल गलत तरीके से जो अपने देश में आ रहा है उसको लेकर किसान मित्र चर्चा करना चाहते हैं। तो अभी आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। नमस्कार। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा और अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है कृष्णा पाटीदार गुड़बेली। गुड़बेली कौन सी? गुड़बेली बड़ी। गुड़बेली बड़ी जी, अपने पास की पिपलिया मंडी की। तो क्या चर्चा करना चाह रहे थे सर आप? सोयाबीन के दाम भी अभी देख। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से हमको किसान लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है जिससे किसान भ्रमित नहीं होता है मंडी कब चालू रहेगी कब बंद रहेगी, और बहुत सी अच्छी जानकारियाँ भी आपके द्वारा साझा की जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले अपन बात करेंगे सोयाबीन पे। सोयाबीन की फसल का दाम का जो मुद्दा किसान चाह रहा है कि 6,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ 6,000 नहीं 7,000 8,000 कुंटल होना चाहिए क्योंकि वर्तमान स्थिति में कीटनाशक से लेकर मजदूरी से लेकर हकई जुताई से लेकर किसानों को बहुत लागत आती है कि बहुत विषम परिस्थितियों में किसान सोयाबीन का उत्पाद करता है और उत्पादन करता है, और अगर उसको सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, कम प्राइस मिलेगा तो अपने आप को ठगा महसूस करेगा, अपने आप को खेती जो घाटे की सोयाबीन साबित होगी जिससे किसानों को घाटा जाएगा। दूसरा विषय ये है कि जब सोयाबीन का प्राइस इतना नीचे है तो आप चाहे कोई सी भी कंपनी का तेल हो उसके प्राइस में कोई भी कटौती नहीं हुई, उसका प्राइस वैसा वैसे बिल्कुल। जब रेट डाउन होता है तो प्राइस भी नीचे आना चाहिए जैसे कि उपभोक्ता को राहत मिलनी चाहिए जी। 6,000 रुपये अगर आपका सोयाबीन बिक रहा है तो सपोर्ट प्राइस के हिसाब से तो मूंगफली का तेल हो चाहे किसी भी प्रकार का तेल हो तो वो भी कम होना चाहिए सोयाबीन का। आप उसका रेट देखो तो वो तो वही का वही है, वो तो एक बार बढ़ के कम नहीं होगा। किसानों को ठगा जा रहा है, और ये कैसे ठगा जा रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से ठगा जा रहा है जी। आज किसान के पास जितना भी माल होगा वो किसान को तो पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि नई जो सीजन आएगी उसके लिए उसको खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, कटाई का पैसा भी चाहिए, तो किसान माल बेचेगा। अब रेट नहीं मिलेगा तो व्यापारी ही या इंडस्ट्री वाले जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग, ये लोग इसमें हैवी होंगे और इस सोयाबीन को खरीदेंगे और इसका रेट ऊपर चला जाएगा, तेल वापस बढ़ जाए तो उपभोक्ता को दोहरी चोट पड़ेगी। लहसुन का जहाँ तक सवाल है, लहसुन का बीज आपके चैनल के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं कि अभी ऊटी का बीज क्या भाव आया। बरोबर वो लगाएंगे, उसमें खाद डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, फुल मेहनत करेंगे। आप सपोर्ट करोगे, उसका अगर लहसुन का भाव कम मिल गया तो किसान फिर मर जाएगा। तो चाइना का तो लहसुन यहाँ आने का सवाल ही होता है, अपना लहसुन बाहर भेजो ना। हम जितना भारत सरकार को जितना लहसुन चाहिए, भारत का किसान इतना सक्षम और समृद्ध है कि आपका तो ठीक पर यूरोपीय जितने भी देश है, जितने भी कंट्री है जी 10 कंट्री का भी पेट भरने की ताकत हमारे यहाँ का भारत का किसान रखता है। इसलिए बाहर से मंगाने का कोई सवाल नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, हमारे कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया इस विषय को गंभीरता से ले और चाइना का लहसुन अगर कहीं से आ रहा है तो उसको बिल्कुल बैन करवाइए, बंद करवाइए जी। इससे किसानों का काफी नुकसान। हाँ, अगर ये नहीं होता है तो किसान अपने फिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा आंदोलन का जी। जैसे किसानों की अगर बात करते हैं तो बेचारा जो किसान उगाता है, मेहनत करता है, वो उसकी फसल का दाम तय नहीं कर पाता है और उसी सोयाबीन को खरीद कर, जैसे कि प्लांट वाले हैं ये अपनी ब्रांड लगाते तेल पे कि फलाना डिमका कंपनी का तेल है और वो रेट डिसाइड करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही तो एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है जी। जैसे आप एक सिनेमा हॉल में चली जाइए जी, एक मक्का जो होता है, मक्का का प्राइस होता है 2,000 रुपये कुंटल या 20 रुपए केजी जी। वहीं आप अगर सिनेमा हॉल में बैठकर अगर पिक्चर थिएटर में देखोगे तो आपको इतना सा 100 ग्राम का पैकेट मिलेगा 250 रुपए में जी। किसान जिस दिन अपना माल बेचना सीख जाएगा उस दिन ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी जी। किसान अपना माल बेचना नहीं सीख पाया। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 6,000 का प्राइस है तो अब किसान को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर प्राइस नीचे तो अपना माल ना बेचे जी। अपन क्या करते हैं कि अपना माल जैसे प्राइस नीचे हो जाए अपन बेचने के लिए आ जाते हैं जी। जैसे कि जिस प्रकार कोई भी कंपनी का हो, चाहे रेड चिप का जूता से लगाकर रेमंड का शर्ट हो,
अगर मान लीजिए दिवाली का सीजन नहीं है और हाफ सीजन है, व्यापारी बैठा है, तो क्या रेमंड का शर्ट आपको 300 रुपए का अगर उसको 3000 रुपए का अगर उसको पड़ा है तो क्या आपको 300 रुपए दे देगा? नहीं देता। पर किसान क्या करता है, 3000 रुपए में सोयाबीन बेच देता है। जब आपका लागत घाटे का है तो क्यों बेच रहे हो? पैसे की जरूरत में बेचता है वो। तो अपने को क्या करना है, किसान लोगों को कोई अपना प्राइस अगर नीचे है तो उसको नहीं बेचना। जैसे अपने पास दूसरी चीज़ अगर पड़ी है तो उससे अपना शासन चलाएं, अपना जो भी खर्चा पानी चलाएं, पर जो जिस क्रॉप की प्राइस नीचे है उस प्राइस को कतई नहीं बेचे। 2-4 महीने 1-2 महीने उसका भाव वापस बढ़ेगा, उस टाइम बेचे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। पर होता क्या है कि जो किसान मित्र रहते हैं अपने में, जो काफ़ी छोटे किसान भी है, तो उनको एक जो मेन सोर्स उनकी आय का ये फसल ही होती है। तो जैसे कि कोई त्योहार आ गया है या फिर कोई उनके खेती का नया काम करना है तो उन्हें सोयाबीन मजबूरी में बेचना पड़ती है सर। तो वही तो मजबूरी में जब बेचना पड़ता है, उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ जी भाई सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार का होता है जी, इस पे नियंत्रण लगाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा सोयाबीन अगर 6000 रुपए में खरीद रहे हो जी तो तेल का प्राइस भी सही दो ना जी। उपभोक्ता को वहाँ पर चोट नहीं लगनी चाहिए। अब उपभोक्ता को दोहरी चोट कब लग रही है? जब अपना चीज भी कम पैसे में बेच रहा है, किराना की दुकान पे जा रहा है, उसको तो तेल महंगा मिल रहा है, तेल महंगा मिल रहा है। शक्कर का दाम अगर गन्ना का प्राइस अगर मान लीजिए कम है तो आपका शक्कर भी 20 रुपए किलो होना चाहिए, पर होता उल्टा है। गन्ना आप सस्ता खरीदोगे, शक्कर महंगा बेचोगे, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपको इसमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तभी ये देश चल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उपभोक्ता को ठगोगे, किसानों को ठगोगे और कोऑपरेट लोगों का घर भरोगे, ऐसा नहीं चलेगा जी। आपको किसान को अगर सक्षम, समृद्ध, शक्तिशाली बनाना है, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है जी। देश सब चीजों के लिए रह सकता है इंसान, पर खाने के लिए किसान के पास ही जाना पड़ेगा। हर चीज आप कंपनी बना सकते हो, पर जो गेहूं है वो कंपनी में नहीं बनेगी। रोटी तो आपको चाहिए खाने के लिए, और वो किसान ही आपको उगा के देगा, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो। किन परिस्थितियों में किसान खेती करता है आप उसकी पीड़ा समझो, आपको पता चल जाए किसान किस विषम परिस्थितियों में खेती करता है। विडम्बना ये है कि सर जब किसान जब चुनाव होते हैं तब सभी को किसानों की याद आती है। आज 1-1.5 महीना हो गया सोयाबीन के लिए हर घर से किसान आवाज उठा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई नेता अभिनेता सामने नहीं आया। कही है ये बात भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मुद्दा उठाया कि जब चुनाव होते हैं तब किसानों को बरगलाया जाता है जी। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, वो करते हो। फिर जब किसानों की पीड़ा होती है, जब किसान दर्द में होता है, तब ये लोग नहीं आते। इनको आना चाहिए। जब सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, जहाँ किसानों का मुद्दा होता है, जहाँ किसानों का मुद्दा हो और किसान हित की बात आती हो, तो राजनीतिक पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि उनको भी आवाज उठानी चाहिए जी। और मैं मानता हूँ कि समय समय पे इसकी जरूरत भी है। राजनीति अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, पर किसान सबसे पहले है जी। राष्ट्र सबसे पहले है, किसान सबसे पहले जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि वास्तव में आपने जो किसानों की पीड़ा है आज चैनल के माध्यम से आपने सरकार तक पहुँचाई है। उम्मीद करता हूं किसान मित्रों आप सर का सपोर्ट करेंगे और सर के लिए कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करिएगा। और आपको भी इसी प्रकार से आगे आना पड़ेगा किसान मित्रों। आपको आवाज़ इसी प्रकार से जो आपके जन नेता है, जिन्हें आपने वोट देकर जिन्हें चुना है, उनके समकक्ष आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भैया सोयाबीन का जो भाव है आज काफ़ी कम मिल रहा है, कम से कम 6000 रुपये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, हक है, और ये आपको देना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान मित्रों मंडी कल चालू रहेगी 12 से 2, और उसके बाद सेकंड जो मंडी चलेगी वो 3 से 5 तक चलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी किसान मित्रों को जय जवान जय किसान।